नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें लिवर बर्ड, हॉर्न बर्ड और मॉस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ब्रायोफाइटा के ऊपर सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी एक लेक्चर हो चुका है जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के जरूर चेक करें। और इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाएं और ज़रूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ब्रायोफाइटा को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और तो बहुत ज़्यादा विभाजित किया गया है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया, और अपनों को पढ़ना भी इतना ही है कि 3 ही भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो आता है हेप्टिडोकॉस्पिड, जिसे लिवर बर्ड्स बोला जाता है। सेकंड है एंथोसेरोटॉस्पिड, जिसे हॉर्न बर्ड्स बोला जाता है। और थर्ड आता है बायोसिप्स, जिसे मॉस बोला जाता है। तो कौन सा होगा? फर्स्ट लिवर बर्ड, सेकंड होगा हॉर्न बर्ड्स और थर्ड होगा मॉस। और ये एकदम क्रम से वर्गीकृत किया गया है। लिवर बर्ड सबसे कम विकसित होंगे, फिर हॉर्न बर्ड्स उससे थोड़ा ज़्यादा विकसित होंगे, और मॉस सबसे ज़्यादा विकसित होगा ब्रायोफाइटस में। चलिए इनका अध्ययन करते हैं आगे। सबसे पहले हेप्टिडोकॉस्पिड लिवर बर्ड्स। सबसे सरल संरचना होती है ये ब्रायोफाइटा की, सबसे सरल संरचना होती है, सबसे सरल ये ब्रायोफाइटा होता है। और इसका शरीर एकदम सपाट होता है, लोब जैसा होता है, थैलस के समान होता है। इसमें पत्तियां और तने और जड़ जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, मतलब इसमें दिखाई भी नहीं देती, जैसी संरचना भी नहीं पाई जाती, एकदम सरल और सरल संरचना पाई जाती है, सपाट संरचना। और इसके राइजोइड्स एक कोशिकीय होते हैं। राइजोइड्स थोड़ी थोड़ी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक सेकेंड आपको चित्र बना करके समझा देती हूँ, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। लाइक ये हो गया लिवर बर्ड। तो लिवर बर्ड में ये बहुत छोटी छोटी एकदम स्मॉल स्मॉल एक कोशिकीय, समझ सकते हो कितना छोटा छोटा, वो जड़ जैसी संरचना थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, जिसे राइजोइड्स बोला जाता है, जो कि पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और उसको चट्टानों से पकड़ कर रखने के लिए मदद करते हैं। और इसमें प्रजनन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल यानी कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है रिस्किसिया और मार्चेनेसिया। तो यहाँ आगे इसको देख भी सकते हैं। ये हैं लिवर बर्ड्स। रिस्किसिया का है, देखो हार्ट शेप की सेज है और एकदम थैलस जैसे दिख रहा है। इसमें ना तो समझ आ रहा है ना तो कौन सी पत्ती है ना कुछ है, और इसके नीचे बस थोड़ा सा राइजोइड्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर। ये भी उसी का एग्जाम्पल है रिस्किसिया। एक सेकेंड। फिर सेकंड आ जाता है एंथ्रोसेरोटॉस्पिड हॉर्न बर्ड्स। इसमें थैलस जैसी संरचना ये होते हैं, मुख्यतः लिवर बर्ड्स जैसे ही होते हैं, लिवर जैसी इनकी संरचना होती है, लेकिन इसमें इनका जो स्पोरोफाइटा होता है वो हॉर्न जैसा होता है और थोड़ा सा लंबा होता है। एकदम संरचना जस्ट स्पोरोफाइटा जैसी होती है, लेकिन लिवर बर्ड जैसी होती है, लेकिन इनमें थोड़ी सी विकसित हो जाती है कि इसमें हॉर्न जैसी संरचना स्पोरोफाइट्स पाए जाते हैं, जो कि लंबे होते हैं, बस इतना फर्क होता है। राइजोइड्स भी इसमें एक कोशिकीय होते हैं, जो जड़ जैसी समान जड़ के समान संरचना पाई जाती है। राइजोइड्स आखिरकार होते क्या है ये मैंने बताया नहीं। तो राइजोइड्स एक जड़ के समान संरचना होती है, जो कि ब्रायोफाइटा के नीचे पाई जाती है एकदम से, और उसको चट्टानों से पकड़ाने का मदद करती है, और वो खनिज लवण और पानी का अवशोषण करती है। तो ये इसमें लिवर बर्ड्स में और हॉर्न बर्ड्स में ये एक कोशिकीय पाई जाती है, बहुत थोड़ी पाई जाती है। और फिर इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है नोटोथैलस। आगे इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। ये है उसका एग्जाम्पल, लाइक और नीचे से एकदम पूरा सेम सेम दिख रहा है, लेकिन ये जो स्पोरोफाइटा है एक बड़ी लंबी जैसी संरचना पाई जाती है। यहीं से ये भिन्न हो जाता है, ये यहीं से ये भिन्न हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें सेम ही होंगी। फिर थर्ड आ जाएगा बायोफॉस्फेट्स यानी कि मॉसेस। सबसे फर्स्ट संरचना इसलिए सबसे अधिक विकसित होते हैं। ब्रायोफाइटा का सबसे विकसित वर्ग होता है, और इसमें तने पत्तियों जैसी संरचनाएं दिखाई होती हैं, लेकिन वो बॉटनिकल रूप से वनस्पतिक रूप से तना पत्ती नहीं होते, बस उसके जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं मॉसेस में। और इसमें राइजोइड्स बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। राइजोइड्स भी अच्छे से दिखाई देते हैं, बहुकोशिकीय पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके जीवन चक्र को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला तो गमेटोफाइट
हरे रंग का और प्रकाश संश्लेषण करने वाला भाग होता है। और दूसरा होता है स्पोरोफाइट, लंबा स्पोर उत्पादक भाग होता है। इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया। इसको भी देख लें जी, ये आता है मोसेस में। तो ये यहाँ पर लंबी संरचना ये पाई जाती है। इसमें लग रहा है ना कि ये लाइक ये पत्तियां हैं, ये थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन वो वास्तविक वनस्पतिक रूप से वो संरचना नहीं होती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थैलस का सुकाय पढ़ेंगे। थैलस के सुकाय की सीमा क्या होती है, सुकाय संगठन की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करें।